राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, कुछ ही दिनों में जगत के स्वामी भगवान सूर्य देव का महान पर्व मकर संक्रांति है। जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन से उत्तरायण शुरू होता है और आज रविवार है, भगवान सूर्य देव को अर्पित वार है। अपने तप से जीवों को उत्पन्न करने वाले उन भगवान सूर्य देव की उपासना करने से भक्तों को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति के साथ ही साथ आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आदित्य हृदय स्तोत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जो वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में वर्णित है। इस वीडियो को मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद भी अवश्य देखिएगा। वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन मिलता है। यह स्तोत्र अगस्त्य ऋषि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। कहते हैं कि इस स्तोत्र का रोज पाठ करने से जीवन में अनेक कष्टों का निवारण होता है। इसके नियमित पाठ से हृदय रोग, शत्रु भय निवारण और असफलताओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सबसे उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि राशि अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का फल प्राप्त होता है। मेष राशि, संतान की समस्याओं से छुटकारा और संतान प्राप्ति का लाभ मिलता है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य और संपत्ति की समस्याओं में सुधार होता है। मिथुन राशि, दुर्घटनाओं से रक्षा और भाई बहनों से अच्छे संबंध रहते हैं। कर्क राशि, धन लाभ, सिर दर्द और आंखों की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सिंह राशि, हर प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्या राशि, विदेश यात्रा, अच्छे वैवाहिक जीवन और अच्छे स्वभाव की प्राप्ति होती है। तुला राशि, नियमित धन के आने के मार्ग बनते हैं और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि, वृत्ति में बढ़ोतरी और अच्छे शिक्षा प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। धनु राशि, विदेश यात्रा, पिता का सहयोग और ईश्वर की कृपा मिलती है। मकर राशि, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और अचानक लाभ होता है। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुखद और अच्छा व्यवसाय और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। अंत में मीन राशि, नौकरी में सफलता, मुकदमों से छुटकारा और कर्ज से मुक्ति मिलती है। आइए भक्तों, अब श्रवण करें आदित्य हृदय स्तोत्र, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह जय सूर्य भगवान लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। जय सूर्य भगवान। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। यह श्री आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसके रचयिता अगस्त्य ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। आदित्य सूर्य भगवान और ब्रह्म देवता हैं। निर्विघ्न ब्रह्म विद्या पाने के लिए, हर कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र का विनियोग करें। ततो युद्ध परश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। दैवतश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा।
उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गए। यह देख अगस्त्य मुनि जी, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यां सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमम्। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। आप इनका रश्मिमन्ते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताये नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करें। सर्वदेवात्मको ह्यौष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणां लोकान् पाति गभस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वहिनः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र कुबेर, काल यम, चंद्रमा वरुण, पितर वसु साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृश्यो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वसहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भु स्त्वष्टा मार्ताण्डको अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो अहस्करो रविः अग्निगर्भो अदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोभिदी ऋग्यजुः सामपारगः
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते। इनके नाम है आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग पूषा अर्थात पोषण करने वाले, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश अर्थात सोने के समान, भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्त्रार्ची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसती अर्थात 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान अर्थात किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक अर्थात ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्म, शिशिर अर्थात स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन अर्थात गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशिर नाशन अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी, तमभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि अपाम मित्र अर्थात जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवीथि प्लवंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन अर्थात सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त, सर्वभवोद्भवः अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन अर्थात जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्वगिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है।
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्ष्यत्येष गभस्तिभिः। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च कृतवश्चैव कृतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभुः। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। इसलिए आप एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करें। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से आप युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहेष्यसि एवमुक्ता ततो अगस्त्यो जगांस यथागतम्। हे महाबाहो राम, आप इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे अभवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप की।
इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परं प्रह्यस्यमाणः निशिचरपतिं संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्ये गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपूर्ण होता है। भक्तों, आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय सूर्य भगवान लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।